नमस्कार, बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने ज्ञान का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है वो समझा था और उसके बाद ज्ञान के मुख्य प्रकार, कुछ विशेष प्रकार हमने किए थे। तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक हमारा रहेगा ज्ञान के स्रोत। तो ये हम ज्ञान और पाठ्यक्रम सब्जेक्ट कर रहे हैं एंड टेलीग्राम पे आपको नोट्स दे दिए जाते हैं। जो भी लेक्चर आपका अपलोड होता है चैनल पे, जो भी टॉपिक अपलोड होता है, देन नेक्स्ट डे आपको उसका पीडीएफ लेक्चर मिल जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, बीएड के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं एंड घर बैठे अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं? ज्ञान के स्रोत जानने से पूर्व स्रोत शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। तो जब तक हमें स्रोत शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा, तो कैसे हम समझेंगे कि ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं। तो बहुत आवश्यक है इस शब्द का अर्थ समझना। तो इस शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थल या उद्गम, मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से आया। अर्थात वह जिसके किसी चीज की उत्पत्ति हो, मतलब जहां से कोई चीज आई हो, उस पर्टिकुलर चीज की उत्पत्ति, मतलब वो आया कहाँ से है, जन्मा कहाँ से है। इस प्रकार ज्ञान के स्रोत वे हैं जिनमें जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो ज्ञान के स्रोत कौन हुए? जहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विभिन्न भारतीय दर्शन ज्ञान के अलग अलग स्रोत बताते हैं। कुछ मुख्य स्रोत इस प्रकार से हैं। देखिए, स्रोत तो ज्ञान के बहुत बताए जाते हैं, हम पर कुछ यहाँ पर मुख्य स्रोत ही करेंगे, जितना आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता है। पेज को बड़ा कर लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से दिखाई दे। जी, तो पहला स्रोत यहाँ पर है इंद्रिय अनुभव। इंद्रियों के द्वारा जब हमें अनुभव होता है, तब हमें ज्ञान मिलता है। आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इनसे अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है हमारे पास। इसी ज्ञान की आरंभिक स्रोत कहा जाता है कि सबसे पहले यहीं से हमें ज्ञान मिलता है। जब हमारी इंद्रियां किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती हैं, या तो वो जो भी बाहरी वस्तु होती है उसको या तो आंखें देखती हैं, कानों के द्वारा सुना जाता है, नाक के द्वारा सूंघा जाता है, जीभ के द्वारा टेस्ट किया जाता है, चखा जाता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श को महसूस किया जाता है। और इस तरीके से पहला हम कह सकते हैं किसी भी बाहरी वस्तु के बारे में हम सबसे पहले अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसकी संवेदना होती है और अंत में इसी आधार पर उसका प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बनता है। देखिए, देखकर हम अपने मस्तिष्क में एक इमेज बना लेते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं। कानों के द्वारा सुनकर एक हमें देखिए ज्ञान प्राप्ति होती है। नाक के द्वारा सूंघ कर एक मस्तिष्क में हम उसके बारे में एक बोल सकते हैं, एक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी तरह जीभ से और त्वचा से भी कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त आवश्यक रूप से होता है। अनेक विश्वास हमारे इसी इंद्रियजनक जन्य ज्ञान से बनते हैं। जैसे कौवा काला है, हमें पता है कौवा काला है। क्यों पता है? क्योंकि हमने उसे देखा है। हमें पता है बकरी मैं मैं करती है, तो हमने बकरी को सुना है कि वो मैं मैं करती है, तभी हमें पता है। कौवा काई काई करता है तो सुना है, कौवा काला है तो देखा है। तो इस तरीके से इंद्रियों द्वारा हम किसी ना किसी संपर्क में आके ज्ञान प्राप्ति करते हैं।
हमारे विश्वासों का स्रोत यह इंद्रियां अनुभव ही है। उदाहरण के लिए यदि भ्रम के कारण मित्र रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो इस भ्रम को दूर भी नेत्र ही करते हैं। देखिए, अगर नेत्र नहीं होंगे तो हमें लगेगा कि हमने जिस भी चीज को छुआ है और वो लंबी है तो वो सांप है, लेकिन ये भ्रम हो सकता है। और ये भ्रम मिटाया कैसे जाता है? देखकर। जब हम देखते हैं कि हाँ वो रस्सी है या सांप है तो हमें अंतर पता चलता है और नेत्र इस चीज में ज्ञान प्राप्ति में मददगार होते हैं। अतः इंद्रिय अनुभव ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला स्रोत यहाँ पर है तर्क। भारतीय दर्शनों में इसे अनुमान कहा जाता है कि जब अनुमान लगाते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं कि उससे ज्ञान प्राप्ति होती है। यह इंद्रियां अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रियां अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का स्रोत है, जबकि तर्क भूत, वर्तमान व भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल है। अब देखिए, इंद्रियों के द्वारा अभी मैं महसूस कर सकती हूँ, अभी याद कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत पिछला याद रख लिया, लेकिन भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल हर प्रकार का ज्ञान हो तो उसमें हमें मददगार इंद्रियों से ज्यादा तर्क ज्ञान हमें मदद करता है ज्ञान लेने में। तर्क का अर्थ है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुंचना। अब देखिए, कुछ भी चीज है जो आपने या जो भी चीज आपने ज्ञान की तर्क के द्वारा, तो आप अपनी आने वाली जिंदगी में भी उसको आधार बनाते हैं कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को ये गलती नहीं करनी है। जैसे कि आप एग्जाम में पढ़कर नहीं गए हैं और आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं, वहां से आपने सीखा उस तर्क से कि नहीं पढ़ना मतलब अच्छे अंक नहीं लाना, तो आप अगली बार से वो चीज नहीं करेंगे। तो ये ज्ञान आपको मिला कि हाँ मुझे अब ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, तर्क को यहाँ पे दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, अगमन तर्क तर्क और निगमन तर्क। ज्यादा हम इसको डिटेल में भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पे आवश्यकता है उतना ही हम पढ़ेंगे। तर्क बुद्धि, अगले हम पे आते हैं। तर्क बुद्धि व्यक्ति की उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा जाता है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध को समझता है। प्रत्यय निर्माण इसी आधार पर बुद्धि होता है, मतलब आप बुद्धि के द्वारा जो तर्क बनाते हैं उसे हम बुद्धि तर्क बोलते हैं। तर्क बुद्धिवादी तर्क बुद्धि का ही ज्ञान है तथा एक स्रोत भी माना जाता है। कुछ विचारक तर्क बुद्धि को तर्क में ही समाविष्ट कर देते हैं, क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क वृद्धि ही हमारी मदद करती है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर। अगला है आप, ये है आप्त वचन। इसे इन विशेषज्ञों के वचन भी कहा जा सकता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा तर्क आदि के आधार पर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति की है। जैसा ज्ञान हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट वगैरह के पास होता है, तो उस तरह का ये ज्ञान होता है। आप्त वचन ज्ञान का स्रोत तो है, पर आवश्यक नहीं कि ये सदैव विश्वसनीय हो। अतः इनसे प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव व तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। तो आजमाएं और फिर इस पर विश्वास करें। अगला है यहाँ पर श्रुति। श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने के साथ है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों चक्षुओं से ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखकर अथवा वह ज्ञान अपने सक्षम प्रकट हुआ है। तो इस रूप में श्रुति को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है, लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रामाणिक है यह बताना कठिन है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। ये ज्ञान आपका धर्म से रिलेटेड होता है
कि हम देखिए कई बार कुछ अंधविश्वासों पे या कुछ हमें लगता है हमारे सामने हमने देखा ऐसा होता होगा, या कुछ हमने आहट सुनी या कुछ सुना धारणा के बेसिस पे, तो इस तरह का ज्ञान श्रुति ज्ञान ये आपका कहलाता है। और इस पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये ज्यादा इसकी कोई प्रामाणिकता भी नहीं होती है। और जैसे कि कुछ लोग बोल देते हैं मैंने ऐसा देखा, उस साइड मत जाना, वहां पे ये था। तो कुछ इस तरह का ज्ञान ये होता है, इस पे ज्यादा विश्वास हम नहीं कर सकते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है और ना ये विश्वसनीय है। अब आस्था, अब देखिए आस्था का ज्ञान जो होता है वो तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं एक जो हमारी मान्यता होती है उस पर आधारित होता है। सबकी एक से दूसरे पर्सन पे अगर आप जाएंगे, हर एक इंसान की आस्था अलग है। तो ये हर एक इंसान पे लाइक डिपेंड करता है कि उसकी आस्था किस कितनी गहरी है, कितनी नहीं है, किस चीज में है, किस चीज में नहीं है। तो धर्म के हिसाब से आस्था भी चेंज होती है, और अलग अलग प्रांतों में रहने वाले या अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों की आस्थाएं भी अलग होती हैं। अलग अलग जगहों पे आप रहते हैं तो आस्थाएं भी चेंज होती हैं। आस्था का अर्थ है लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि वह परंपरागत रूप से प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आस्थाएं ऐसी होती हैं कि बोला जाता है इस वार को, इस दिन को बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये पुराने टाइम से चली आ रही हैं तो आज भी हम मान लेते हैं। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े हैं, और बहुत कार्य ऐसे जुड़े हैं। मे बी आज के वक्त में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं, आस्था आज भी उनकी बनाए हुए है क्योंकि वो प्राचीन काल से चले आ रही हैं। और वो कुछ वारों को पूरे, अगर हम देखें हफ्ते में कुछ वार ऐसे होते हैं जिनमें वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, और वही नहीं उनका परिवार सब नहीं करते हैं। इसलिए इसे भी ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाता है। तो आस्था को बेशक आप इसको माने या ना माने, आपको अच्छा लगे या नहीं, पर ये भी किसी ना किसी तरह ज्ञान का एक स्रोत बिल्कुल है। अगला है अंत प्रज्ञा। अब अंत प्रज्ञा का संबंध आभास या अंत बोध से है। अंत प्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम संत का सत्ता का आभास या बोध होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। तो ये भी एक तरह का ज्ञान है जिसमें हम कह सकते हैं शक्ति का, लाइक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास होता है या बोध होता है। तो यह ज्ञान होता है अनंत प्रज्ञा। तो यहाँ पे ये कुछ स्रोत थे। अब देखिए इसके अलावा भी और स्रोत आपको मिल जाएंगे, अगर आप बुक देखेंगे या इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत स्रोत आपको मिलेंगे। पर आपको देखना है कि कितना ज्ञान आपको लिखने की आवश्यकता है, कितने स्रोत आपको अपने आंसर में लिखने की आवश्यकता है उत्तर में, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो बहुत सारा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ये 4 पेजेस में टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको। तो आप इतना एग्जाम में लिखें क्योंकि ये क्वेश्चन कंबाइंड होकर आता है। 2-3 चीजें ज्ञान के बारे में पूछी जाती हैं तब 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो आप उसी पर फोकस करें। एंड बाकी अगर आप और भी स्रोत देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और स्रोत पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में ज्ञान के बारे में और पढ़ेंगे हम, और इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ में लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।